सदर घाटी के बसघाट क्षेत्र में देर रात बादल फटने की घटना के बाद से हालात काफ़ी नाजुक हो गए। आप देख सकते हैं यह लिंक मार्ग है, यह बस केदार से गुप्तकाशी को जाता है, पर लेकिन अब इस लिंक मार्ग का कोई अता पता नहीं है। यहाँ पर एक गधेरा है जो उफान पे आ गया है। वो है उफान के आने के चलते लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई। ये रेस्क्यू टीम है, SDRF DVR के अलावा अन्य रेस्क्यू टीमें हैं जो छेनागाड़ में रेस्क्यू करने के बाद लौट आई हैं। उनका यह कहना है कि छेनागाड़ में पूरा मलबे से पड़ा गया है। यहाँ पर जो स्थिति है बहुत ही ज़्यादा विकराल है। आप सर कहाँ से, छेनागाड़ से हैं आप? क्या स्थिति वहाँ पर यहाँ पे सर आ रही? तो आप समझ सकते हैं पूरी टीम SDRF की जो पूरी टीम है वो लगातार रेस्क्यू करने के बाद अब वापस लौट आई है। यह गधेरा देख रहे आप, पूरा रोड का जो हिस्सा 50 मीटर जो हिस्सा है पूरा दब गया है। और कह सकते हैं कि जो गांव है, क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल बना हुआ है। हमारे से ग्रामीण मौजूद से जान लेते क्या कुछ देखा आपने कल रात, क्या कुछ स्थिति बनी है आपके क्षेत्र में? स्थिति बहुत ख़राब है सर। यहाँ पे प्रत्येक जितने भी गधेरे हैं वो सारे उफान पे हैं। और जो गांव की स्थिति है वो गांव में लगातार लैंडस्लाइड होती जा रही है और गांव में हर जगह लैंडस्लाइड हो रही है और दरारें पड़ रही हैं सर। यहाँ बहुत जगह ऐसी हाल है। सभी अभी अस्त-व्यस्त हो रखा है, हर घर से पानी आ रहा है सर। आप बताओ सर क्या बताएं, आप पूरे जो हमारे छेनागाड़ से 2 किलोमीटर पीछे का है गांव है हमारा, ऊपर गांव से ये मान के चलो पूरा ऊपर से कम 200 मीटर तक पूरी दरारें गिर चुकी हैं। कभी भी ये मान के एक रात की बारिश दोबारा आए तो पूरा गांव जा सकता है। घर से कम से कम 4-5 लोगों के घर से कम रोजे पानी आ रहा है अंदर घर से। अब देखते हैं प्रशासन आती है, कोई अधिकारी जनप्रतिनिधि कोई आया आप? अभी तो प्रतिनिधि कोई भी नहीं देखा सर हमने। अब देखते हैं, उम्मीद है आएंगे, उन्हीं का थोड़े इंतजार है, देखेंगे यहाँ आके जायजा लेंगे क्या कुछ हो सकता है। हम भी उम्मीद कर रहे हैं हमारी थोड़ी सहायता करेंगे। देखते हैं आपके आसपास छेनागाड़ यहाँ बस केदार बड़े क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है, क्या कुछ हुआ है? बहुत नुकसान क्या बताएगा। अब ये देखो ना, मार्ग ही नहीं बचा कहीं भी जाने के लिए। ये मान के चलो छेनागाड़ तो कुछ रहा ही नहीं। आपका साल मॉडल ये मान के 2-3 घर तो वहाँ बह गए, उनकी मवेशियाँ थी, गाय थी, वो सारे चले गए। 2-3 गौशालाएँ थी वो भी चले गई सारी की सारी। लापता कितने सूचना मिली, कितने लोग लापता चल रहे हैं अभी तक सर ये मान के चलो 7-8 लोगों का तो ये कंफर्म ये कि वो लापता है। क्या पता, शायद मुझे छेनागाड़ कहीं बाजार हुआ करता था, पूरा तबाह हो गया है। पूरा सर पूरा 9-10 मकानें थी, पूरी की पूरी तबाह हो गया। 2-3 गाड़ियाँ भी बह चुकी हैं, बस भी बह गई है। वो आती थी यहाँ डेली सर्विस वाली, वो भी बह चुके हैं। बस 2 ही आदमी बचे हुए हैं, बस का ड्राइवर और कंडक्टर। कुल मिला के देखा जाए तो बस केदार से छेनागाड़ तक जहाँ जहाँ गधेरे थे वो गधेरे ही पूरे तबाह हो गए हैं। सारे तबाह हो गए सर। गधेरे में जहाँ जहाँ आवासीय बस्ती थी सब तबाह हो गई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जितने भी गधेरे थे सारे के सारे, गधेरे के आसपास जो भी घर मकाने रहे होंगे एक भी नहीं बचा है। आपका कहना है कि बादल जो फटा है गधेरे के आसपास फटा है? हाँ सर, गधेरे के आसपास भी फटा है, पर अब देखने का बात ये भी है ना, ताल दामन में गधेरा नहीं है। बीच में बिल्कुल वो पीने का पानी आता था एक प्रकार से। अब पता नहीं क्या हुआ, बादल फटा या फिर पूरा पता नहीं, ऊपर से आपने भी देखा होगा पूरा ही चला गया बह के। अब क्या बताए सर, अब बस सरकार से ये उम्मीद है कि थोड़ा राहत की वो सुविधाएं कर दे। जितने भी लोग हैं जख्मी हो रखे हैं उनको थोड़ा मदद मिल जाए, बाकी क्या करते हैं। अधिकारियों की टीम पूरा क्षेत्र का जायजा करके ले है। आपने क्या देखा सर छेनागाड़? सर मैं अभी आपके साथ जा रहा था, विधायक साहब भी जा रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब यहाँ से निकला तो पहले यहाँ पे जाने के लिए बहुत समस्याएं उत्पन्न थी, थोड़ा पानी घट गया। जब हम आगे गए तो 22 स्थानों पर, जैसे स्वयं यहाँ पे लगा हुआ है जैसे यहाँ पे है, ऐसे 22 स्थानों पर छेनागाड़ जाने के लिए समस्याएं खड़ी हो रखी हैं। छेनागाड़ में जो NDRF के लोग मिले मुझे, NDRF के लोगों ने बताया कि छेनागाड़ का नामो निशान ख़त्म हो चुका है। छेनागाड़ में मात्र एक पिकअप है और एक बस है, इसके अलावा छेनागाड़ का पता नहीं चल रहा है कि छेनागाड़ में कभी भी यहाँ कोई बस्ती रही होगी। लोगों का छोटा मोटा व्यवसाय करने का एक साधन था, वो समाप्त हो रखा है। मैं सरकार से विशेषकर निवेदन के साथ कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो यहाँ इस आपदा वाले क्षेत्र में आकर के लोगों की सहायता के लिए अपना धन आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से या चेतना के रूप में जो भी आप करना चाहें वो कार्य तत्काल प्रारंभ करें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर आपका कुल मिला के देखा जाए तो कल रात जो बादल फटा है उससे जो गार्ड गधेरे हैं उन्होंने पूरी तूफान मचाया है, आफत मचाई है, जिसके कारण जो पैदल मार्ग हैं, जो हमारे लिंक मार्ग हैं, इसके साथ साथ छेनागाड़, बड़े जाल तामर, ऐसे कई गांव हैं जो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। अभी भी 8 से 10 लोगों के लापता होने की यहाँ पर सूचना है। इसको लेकर प्रशासन लगातार रेस्क्यू अभियान भी चलाए हुए है।
बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के चलते जो बसकार क्षेत्र का बिंदेश्वर महादेव मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, वह भी इस आपदा की भेंट चढ़ चुका है। आप देख सकते हैं इस समय यह मंदिर का सिर्फ गेट दिखाई दे रहा है कि पूरा जो मंदिर है पूरा यहाँ पर आपदा से क्षतिग्रस्त हो गया है, ध्वस्त हो गया है। कह सकते हैं कि कहीं भी मंदिर का अता पता नहीं चल पा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जान लेते हैं। सर, क्या रहा कल का दृश्य, आप बताइए। सर, कल का तो बहुत भयानक दृश्य रहा। यहाँ से आगे ये मानो आप 8 या 10 किलोमीटर पूरा वॉश आउट है। और ये तालजमन बड़े, ये बड़े वहाँ का देखो आप, वहाँ भी दिखा सकते हैं आप। हाँ, डूंगर भटवाड़ी हो गया, इसमें जोला डूंगर भटवाड़ी पूरा बड़े तालजमन पूरा। और मवेशियों का भी इसमें नुकसान है, मवेशी भी कम से आप कम। यहाँ पे लोकल हैं तो क्या कुछ सूचना मिल रही, कहाँ लोगों की जनहानि हुई है, धनहानि हुई है, इसके अलावा मवेशी की हानि हुई है? जनहानि तो है छिनाघाट में 10 या 12 लोग मिसिंग बता रहे हैं। और मवेशियों का तालजमन में 12 या 13 मवेशियाँ गौशालाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। हाँ, उसमें मवेशी में वहाँ खच्चर खुच्चर। कुल मिला के देखा जाए तो बसकार क्षेत्र के 3 से 4 जगहों पर बादल फटा है, इन जगहों पर नुकसान हुआ है। रात के समय क्या दृश्य रहा, कोई चीख पुकार सुनी होगी, क्या कुछ हल्ला हुआ होगा? ये भूकंप जैसा जैसे भूकंप होता है ऐसी आवाज़ें आई, बस भूकंप का महसूस हुआ। बस रास्ते भी जो टूटे हुए, लिंक मार्ग टूटे हुए हैं, ऐसे में जो लोग हैं वो पैदल चल रहे हैं कई किलोमीटर जाने के लिए तो नहीं है। सब हाईवे अब ये गुप्तकाशी बसकेदार वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बड़े से डूंगर भटवाड़ी से और नाग जगह तक बिल्कुल ही ध्वस्त है। तो आप इन ग्रामीणों को देख सकते हैं किस प्रकार का माहौल इनके बीच बना हुआ है। हमारे साथ केदारनाथ की विधायिका भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं, वो भी स्थिति का लगातार जायजा ले रही हैं। मैडम जी, आप बताइए, आप स्थिति का जायजा ले रही हैं, कहाँ आप स्थिति का जायजा ले पाई हैं? मैं भटवाड़ी बड़ेत डूंगर, अभी हम पाटियों में हैं। आगे तालजामन है जहाँ पूरी तरह से ध्वस्त है। और यहाँ भी आप देख लीजिए, ये मंदिर हमारा यहाँ पे बहुत बढ़िया पूरे क्षेत्र के शिवालय था, वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। और उधर आप देख सकते हैं, उधर मतलब तालजामन, हमारे पूरे जितने भी ऊपर, इससे ऊपर जोला भटवाड़ी, बहुत सारे जो गांव हैं, सारी सड़कें ध्वस्त हो गई हैं। कहीं आवागमन का कोई यहाँ पर साधन नहीं है। अब सड़कें सारी ख़त्म हो चुकी है, पेयजल बिजली बहुत सारी मतलब यहाँ पे क्षति हुई है। और बहुत सारे मुख्यमंत्री ने भी बहुत दुख जताया है, आपने ट्वीट भी किया है। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह ही 5:30 बजे मुझसे बात करी और मुझसे क्षेत्र के बारे में जायज़ा लिया कि क्या वहाँ पर हो रहा है। मैंने पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से, जिला पंचायत प्रधानों से बात करी और यहाँ के बारे में उनको जानकारी दी। और तत्काल प्रशासन हमारा पूरा यहाँ पहुँच चुका है। यहाँ पर हमारी डॉक्टरों की टीम आ चुकी है, जितने भी संबंधित विभागों के सभी टीमें जो है रास्ता बंद होने के चलते पैदल चल रही हैं, कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। जी, सभी को यहाँ पे पैदल चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था जुटानी है तो पैदल चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या क्या दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। और हम लोग भी काफ़ी दूर से 4-5 किलोमीटर से हम लोग भी पैदल यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी आगे भी कोशिश कर रहे हैं जाने की, कहाँ तक जाया जा सकता है। बहुत सारे लोग अभी संज्ञान में आया है कि मिसिंग है, उनकी ढूंढ। कितने लोगों को मिसिंग की सूचना मिली आपको? देखिए, अभी 6-7 लोगों की मिसिंग की सूचना मिली है, उनकी ढूंढ खोज जारी है। अभी देखते हैं कितने लोग। कोई जनहानि की सूचना मिली है, कोई मरा है? अभी ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं मिली है, लेकिन मिसिंग की सूचना मिली है। अभी उनकी ढूंढ खोज की जा रही है। तो लगातार केदारनाथ विधायिका भी क्षेत्र में बनी हुई हैं, लोगों से संपर्क कर रही हैं, साथ ही साथ आप तक क्षेत्रों का जायजा ले रही हैं, किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं जुटाई जाएं, जो लिंक मार्ग हैं वो बंद हैं उनको भी खोला जाए। हमारे साथ तमाम ग्रामीण हैं, बहुत सुबह से ही परेशान हैं। इनके अलावा वो देख रहे हैं कि कल रात जो आपदा आई है, ऐसी आपदा पहले धराली में, फिर थराली में और उसके बाद बसगार क्षेत्र में। आप ग्रामीण बुजुर्ग हैं, क्या देखा आपने कल? कल हमने वही देखे सर, मतलब जब मतलब आवाज़ आई नहीं इधर उधर से, हम जब क्या बाहर आए, हम क्या हताश हो गए, हम बहुत हताश हो गए। इधर आते हुए इधर आए, यहाँ देखा वहाँ देखा, हर जगह मतलब क्या पत्थर गिर रहे हैं। बहुत क्या मांग करते हैं प्रशासन से, क्या कुछ किया जाए, आप लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनाई जाए, किस प्रकार से रहने खाने की समस्या होगी? अब वो मतलब आप देखो कि क्या करना है। ठीक है, आप बताओ। सबसे पहले सड़क है, जब सड़क कहीं खुलेंगी और व्यवस्था तभी होगी। तो सबसे पहले सड़क का है, क्योंकि बहुत लोगों की आवाज़ से बहुत क्षतिग्रस्त हुए हैं, सब रहने की व्यवस्था नहीं है। रहने के लिए प्रशासन व्यवस्था करेगा, टेंट की व्यवस्था करेगा। तो लोगों को यही कहना है कि सबसे पहले होती है लिंक मार्ग, जब लिंक मार्ग जुड़ जाएंगे तो लोगों को स्वयं ही व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। देर रात बसगार क्षेत्र के कई इलाकों में बादल फटने के बाद स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में, इस समय
जो रेस्क्यू टीमें हैं, प्रशासन की टीमें हैं, वो किस प्रकार से भाई भयानक स्थिति यहाँ पे हो गई है। जो गदेरे हैं वो उफान पे आ गए हैं। उसके बाद वो रस्सी के सहारे, आप देखते हैं लाइव तस्वीरों में, आप साफ देख रहे हैं, गदेरे को रस्सी के सहारे, लकड़ी के सहारे किसी तरीके से ग्रामीणों ने एक व्यवस्था बनाई है कि किसी प्रकार से जो प्रशासन की टीमें हैं वो दूसरी छोर निकल पाए। उसके बाद छेनागाड़, बड़ेत, ऐसे कई इलाके हैं वहाँ पहुँच पाएँ और तुरंत वहाँ पर रेस्क्यू अभियान किया जाए। आप देख सकते हैं ये पूरी जो टीमें हैं, ये रेस्क्यू जो टीमें जा रही हैं, ये पूरी प्रशासनिक टीमें हैं। इसमें पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इसके अलावा उरेडा विभाग, अन्य विभाग जो हैं, सभी लोग जहाँ पर आपदा आई है वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप समझ सकते हैं इन खतरे भरे रास्ते से निकलकर जो अधिकारी कर्मचारी अपनी जान पर खेल कर यहाँ से निकलने के मजबूर हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं बस बाजार क्षेत्र में बादल फटने के बाद से ही स्थिति बहुत खतरनाक बनी हुई है। जगह जगह जो लिंक मार्ग है, जो बस केदार से गुप्तकाशी को मार्ग जोड़ता है, उसके बीच में ही कई स्थानों पर जो लिंक मार्ग है वह टूट गया है। ऐसे में लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा प्रशासनिक जो टीमें हैं, जो रेस्क्यू टीमें हैं, उनके सामने भी यह समस्या आ गई है, वो किस प्रकार से वहाँ पहुँचे जहाँ पर यह आपदा आई है, किस प्रकार से वहाँ निकलें जहाँ पर इस आपदा से लोगों को बचाया जा सके। पर बावजूद इसके जो प्रशासन की टीमें हैं अपनी जान पर खेल कर लोगों को बचाने को लेकर निकल रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लगातार भूदशा हो रहा है। भूदशा होने के बावजूद भी जो प्रशासनिक टीमें हैं वह रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है।